Hello, students. Today we will start our new chapter of Book First Globalization. In today's world, we are very familiar of this word. So there is nothing to say more और आपको क्या बताऊं इसके बारे में। ग्लोबलाइजेशन सभी जानते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ पॉइंट्स हैं। कई बार ग्लोबलाइजेशन अच्छा है, कई बार थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाते हैं लोग। The first situation is some farmers committed suicide because their crop failed. They had bought very expensive seeds supplied by a multinational company. The second thing is many retail shopkeepers in fear if major international companies will come in countries. A film producer in Mumbai was accused of stealing the story of his film from another film made in Hollywood. A militant group issued a statement threatening college girls who wear Western clothes. So, buying seed from a multinational company or retail shopkeepers have fear in their mind if what happened to them if major international companies will come in country or a film producer in Mumbai accused of stealing a story. How it is possible? It is possible for the communication through the world wide web, as we can take the information from anywhere of the world. So, on this basis, globalization is defined as it is about the flows of ideas, capital, commodities, and people. पुराने टाइम में भी लोग बाग आते थे, अपने आइडियाज़ कल्चर यहाँ शेयर करते थे। कुछ हम लोग उनसे सीखते थे, कुछ वो लोग यहाँ से सीख के चले जाते थे। तो अब पहले ये बहुत कम होता था, क्योंकि विदेशों में यात्रा करना बहुत टिपिकल माना जाता था पुराने टाइम में। कुछ लोग हालांकि यहाँ आए हैं, काफ़ी टाइम से आते रहे हैं इंडिया में लोग, और यहाँ का जो एजुकेशन थी, जो फिलॉसफी थी, वो सीख के जाते थे। सो फॉर बेटर लाइफ पीपल गो टू अदर कंट्रीज, कल्चर अडॉप्शन, to accept new things and thoughts, all are examples of globalization. So basically globalization, we can say that a globe in our hand, दुनिया हमारे हाथ में आ चुकी है। किसी भी चीज़ को अगर हम देखना चाहें, लेना चाहें, तो चाहे वो अपने कंट्री की हो या बाहर की, वो हमारी पहुंच से दूर नहीं है। तो यही प्रोसेस जो है वो ग्लोबलाइजेशन बोला गया है। नाउ डिस्कस द कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो फर्स्ट थिंग इज टेक्नोलॉजी। द इन्वेंशन ऑफ द टेलीग्राफ एंड द माइक्रोचिप आर द गुड सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जब से ये टेलीग्राफ और माइक्रोचिप बने हैं तो कम्युनिकेशन के बहुत अच्छे सोर्स साबित हुए हैं। कंप्यूटर, इन एंशिएंट टाइम वी यूज टू राइट अ लेटर एंड पोस्ट इट, मोस्टली इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, बट विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी nowadays it is time saving for instant communication. पहले चिट्ठी डाली जाती थी, पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। कई बार लोग आने की अपने लेटर भेजते थे और लेटर से पहले खुद ही पहुंच जाते थे। लेकिन आज के टाइम में इंस्टेंट कम्युनिकेशन हम मोबाइल पे देखते ही। शादी के कार्ड कई बार पुराने टाइम में शादी के बाद पहुंचते थे, आजकल व्हाट्सअप कर दीजिए, फ़ोन कर दीजिए, खबर एकदम मिल जाती है। So printing technology is also more useful nowadays.
With help of it, we can keep permanent records and documents. प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से भी ये फ़ायदा हुआ है कि हमारे पास बुक्स वगैरह जो हैं वो प्रिंटेड हुए रखी रहती हैं, जब चाहे हम उन्हें देख सकते हैं. द एबिलिटी ऑफ आइडियाज़, कैपिटल, commodities and people to move more easily from one part of the world to another has been made possible largely by technological advances. अब जो हम आइडियाज़ अपने ट्रांसफ़र करते हैं, पैसा ट्रांसफ़र करना है, कमोडिटीज़ सामान इधर उधर लेके जाना है, और लोग भी जो एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज़ में चले जाते हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत इजी हो गया है ये सब कुछ होना. पहले लोग जाते थे दूसरे कंट्रीज़ में व्यापार करने, बिज़नेस करने, महीनों में सालों में लौट के आते थे. कई बार ये भी होता था कि पता नहीं कहाँ चले गए, ज़िंदा भी हैं या नहीं. लेकिन आज के टाइम में दुनिया आपकी जेब में रखी हुई है. यही ग्लोबलाइजेशन. सो वी कैन इंटरकनेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड and can recognize the major problems like the bird flu or tsunami, है ना, as we are going in a pandemic situation. कोरोना चीन में स्टार्ट हुआ था, क्या कंडीशन रही, वर्ल्ड में कितने देशों में कितनी मौतें हुई हैं, सारा रिकॉर्ड हमारे पास है. कोई भी इससे बचा हुआ नहीं है. तो ये सब टेक्नोलॉजी का कमाल है. टेक्नोलॉजी एक से दूसरे कंट्रीज़ में शेयर हुई, लोगों को पता चलने लगा, लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए, उसको बढ़ाया, चेंज किया, बहुत सारा फ़ायदा मिला. नाउ टेक अ लुक ऑफ पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस टू प्रिपेयर ग्लोबल पॉलिसी बाय द पॉलिटिकल लीडर्स. सारे पॉलिटिकल लीडर्स आपस में मिलकर अपने अपने कंट्रीज़ में बैठे बैठे ही मीटिंग कर सकते हैं, नई पॉलिसीज़ बना सकते हैं. किसी को कोई अच्छा सजेशन लगा हो वो अडॉप्ट किया जा सकता है. हेल्थ सेमिनार्स रन बाय WHO हेल्थ सेमिनार चलाता, लोगों को दवाइयों के बारे में अवेयर करना, कहाँ क्या प्रॉब्लम है, क्या ज़रूरत है, उसके लिए WHO हमेशा तैयार है. UNO फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ पॉलिटिकल लीडर. UNO जैसे जानते हैं कि सारे कंट्रीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं मोस्टली इसमें जुड़े हुए हैं. ऑल कंट्रीज़ वर्क टुगेदर फॉर एनी प्रॉब्लम्स लाइक सुनामी, एपिडेमिक्स, टेररिज्म. तो इस तरह की जो वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है उनके बारे में भी सभी लोग मिलकर आपस में बातचीत करके देख सकते हैं कि क्या इसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है. From the invention of communication technology and media, states become more powerful. और जब टेक्नोलॉजी और मीडिया में कम्युनिकेशन में इन्वेंशन होने लगे तो जो स्टेट्स थे वो और ज़्यादा पावरफुल होने लगे. अब लगभग हर कंट्री ने अपना एक सैटेलाइट भेज रखा है जिससे वो अपनी और दूसरों की रिपोर्ट्स लेता रहता है. कंप्यूटर से सभी लोग कनेक्ट हैं. नंबर 6, कंट्रीज़ आर मूविंग फॉरवर्ड डेवलपमेंट बाय द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी. गवर्नमेंट इज़ फोकसिंग मोर ऑन इकोनॉमिक सोशल मार्केट टू इंक्रीज इट. एंड नंबर 8, स्टेट्स आर बिकमिंग मोर पावरफुल टू एस्टैब्लिश लॉ एंड ऑर्डर, नेशनल सिक्योरिटी. रडार पे आपको सैटेलाइट के थ्रू आपको बैठे बैठे पता चल जाता है कि हमारे कंट्री में क्या चल रहा है, दूसरे कंट्रीज़ का क्या चल रहा है, हमारी बाउंड्री सेफ है या नहीं है. तो ये सब ग्लोबलाइजेशन से ही पॉसिबल हुआ है. अगर आइडियाज़ ना एक्सचेंज हुए होते, टेक्नोलॉजी ना एक्सचेंज हुई होती तो हम आज जहाँ पर हैं वहाँ पर शायद ना पहुँच पाते. सो एनफ फॉर टुडे गाइस. Thank you.